स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हेल्थ इज वेल्थ। ऐसे कितने ही ज़्यादा स्टेटमेंट्स हमने सुने हैं बचपन से लेकर अभी तक, और हम लोगों में एक कॉमन नॉलेज है कि हेल्थ हमारी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ में से एक है। लेकिन ये नॉलेज जितना आम है कि हेल्थ बहुत ज़रूरी है, हेल्थ को लेकर के मिसकॉन्सेप्शंस, इग्नोरेंस उतनी ही ज़्यादा है हमारी कम्युनिटी में। हमारी कम्युनिटी कहने का मतलब है स्टूडेंट्स और लर्नर्स, जो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा बड़ा हिस्सा पढ़ाई के लिए लगाते हैं। अब मिसकॉन्सेप्शंस बहुत अजीब अजीब सी हैं, जैसे कि जब कहा जाता है हेल्थ पर ध्यान दो, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला चीज़ क्या आता है कि हमें पेट कम करना है। तो हेल्थ का मतलब है कि आपका पेट कम होगा। अगर पेट ज़्यादा है तो आप हेल्दी नहीं है। ये बात एक हद तक सही भी है, लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आपको पेट कम करना है या बॉडी बिल्डिंग करनी है, यही हमारे दिमाग में है। लेकिन हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और सारे एस्पेक्ट्स स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं हूं ज़िया और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टूडेंट के लिए गुड हेल्थ का क्या मतलब है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी ज़िंदगी में कमी है वो आपसे मिसिंग रह जाए। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग 8 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टूडेंट्स के लिए है स्लीप। नींद एक ऐसा फैक्टर है हेल्थ का जो अक्सर स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। नींद की परवाह नहीं रहती है, जानबूझकर कम सोते हैं, उन्हें लगता है कि कम सोना अचीवमेंट है। बहुत लोगों के दिमाग में ये फितूर घुसा हुआ है कि नींद कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है, तो उस टाइम को किसी और काम में लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये सब बकवास है। आपको साउंड स्लीप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हर इंसान के लिए कितनी नींद ज़रूरी है ये डिफ़र करता है, लेकिन यूजुअली 7 से लेकर 9 घंटे के बीच में ये टाइम रहता है। मैंने अपने लिए पर्सनली देखा है कि 7 घंटे बहुत ऑप्टिमम है। मैं अगर 7 घंटे सो जाता हूँ तो दिन भर मुझे थकान नहीं लगती है, नींद नहीं आती है। आपके लिए 8 घंटे या 9 घंटे भी हो सकता है, लेकिन कोई 10-12 घंटे सोएगा, वो कहेगा कि मेरे लिए ये नॉर्मल है, तो ये फिर नॉर्मल नहीं है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप सही नींद नहीं लेंगे तो आपके कॉग्निटिव फंक्शन सही काम नहीं करेंगे, मेमोरी आपकी काम नहीं करेंगी, अटेंशन नहीं हो पाएगा किसी काम में, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाते हैं, ये एबिलिटी आपकी मध्यम हो जाएगी, थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग पूरी तरह से फ्रेश नहीं रहेगा, क्योंकि आपने नींद सही नहीं ली है। ये सबसे पहला फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूट्रिशन। आपकी बॉडी एक मशीन है और उसको ईंधन की ज़रूरत है चलने के लिए, एक फ्यूल की ज़रूरत है। वो फ्यूल है खाना। तो आप अपनी बॉडी में जो भी डालते हैं, आप समझिए कि ईंधन डाल रहे हैं। आप कभी भी अपने बाइक या कार में जो तेल डालते हैं उसमें पानी मिक्स करके नहीं डालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं पानी डाल भी दूंगा तो पानी से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारी कार या बाइक चलती है तो वो सिर्फ पेट्रोल की वजह से चलेगी, पानी से नहीं चलेगी, भले ही मैं कितना पानी डाल दूं। उसी तरह से हर खाना आपको न्यूट्रिशन नहीं देता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका पेट भर देंगी लेकिन आपको न्यूट्रिशन नहीं देती हैं। जिन लोगों को भी जंक फूड का चस्का है, वो चाउमीन खा करके पढ़ाई कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके पेट को भर देती है, लेकिन कोई न्यूट्रिशन, कोई एनर्जी इससे नहीं मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करने के लिए ख़ास तौर पे। तो अपनी लाइफ में न्यूट्रिशियस चीज़ों को ऐड कीजिए और जंक फूड को अपनी ज़िंदगी से दूर हटाइए। तीसरा इंपॉर्टेंट हेल्थ इशू है हाइड्रेशन, यानी आप पानी कम पीते हैं। आज ये एक पैंडेमिक हो गया है, हर जगह यही प्रॉब्लम है कि लोगों को जितना पानी पीना चाहिए उतना नहीं पी रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ तो ये खास तौर पर है। आप सुबह निकलते हैं कॉलेज के लिए, एक बॉटल ले लेते हैं और वो बॉटल सारा दिन चलता है, आप पानी पी नहीं पाते हैं। 4 लीटर जो दिन भर में पानी पीने का है, वैसे आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। पानी की कमी का एक नेचुरल इंडिकेशन है आपका यूरिन। अगर यूरिन येलोइश है तो आपको समझ में आ जाता है कि आप में पानी की कमी है। तो ऐसा रूटीन बनाइए कि रोज़ 4 लीटर पानी आप पी सकें। अब मैं क्या क्या बताऊं कि हाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हाइड्रेशन से, थकान और आपका कंसंट्रेशन से लेकर के हर चीज़ हाइड्रेशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। पानी एक ऐसा सिंपल सा फैक्टर है, अगर आप इसको ठीक कर लेंगे, पानी का बैलेंस अपनी बॉडी में, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपके बॉडी की, आपके माइंड की। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। बहुत लोग जब सुनते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करना है तो फिर आता है कि अच्छा मसल्स कैसे बनाऊं और कौन सा जिम ज्वाइन करूं। आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहते हैं अगर ऐसा तो कर सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई हैम्पर नहीं हो रही है तो आप जिम भी जा सकते हैं, जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग थोड़ी बहुत ऐसी करनी होगी। थोड़ा सा कार्डियो कर लीजिए या थोड़ा सा आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर लीजिए।
मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ का, मैं इस पर ज़्यादा ज्ञान भी नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। इससे आपका मूड बूस्टअप होता है और आपको अंदर से एक मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि एक्सरसाइज हमेशा से एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को करना पसंद नहीं है और आपको बहुत पुश करना पड़ता है अपने आप को एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये जो माइंड सेट डेवलप होता है, एक फाइटिंग मेंटालिटी, ये पढ़ाई में भी काम आती है और इन जनरल आपका मूड अच्छा रहता है और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी से जो आपको फील गुड करवाते हैं आफ्टर एन एक्सरसाइज और एक मूड में बूस्ट आपको दिखता है। पांचवी चीज़ जो स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा हेल्थ कंसर्न है वो है पोस्चर और एर्गोनॉमिक्स। यानी जब हम पढ़ाई करते हैं, अब हमें 6 घंटे 8 घंटे बैठकर पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा टेबल, चेयर, बैठने की जगह, हमारा पोस्चर, पोजीशन, ये सारी चीज़ें अच्छी रहें। अगर इनमें प्रॉब्लम होगा तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन जाएगा। जैसे आप अगर किसी चेयर पर बैठकर है, वो चेयर कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा ना झुके, बहुत ज़्यादा ऐसे करके भी आपको पढ़ना नहीं है, एक बैलेंस्ड वे में पढ़ाई करनी होगी। पोस्चर आपका बहुत ज़रूरी है, आपकी पीठ, रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी होनी चाहिए। कभी कर्व करके आप ज़्यादा बैठेंगे घंटों, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे जाकर के लेटर एज में समझ में आती हैं अगर इन चीज़ों का ख्याल ना रखा गया तो। छठा हेल्थ का इशू है हाइजीन। देखिए, एग्जाम से अगर करीब हैं, अगर 3-4 महीने हैं, तो आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आप बीमार ना पड़े। अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है कंप्लीटली कि आप कभी बीमार ना पड़े, लेकिन आपको पूरी कोशिश अपनी करनी है कि आपको बीमारी से बचना है और इसमें हाइजीन आपकी बहुत मदद कर सकता है। साफ सुथरा रहिए, डेली नहाना धोना कीजिए, अपना स्टडी टेबल या जो आपका कॉर्नर है उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, डस्ट से बच कर रखिए, ऐसा ना हो कि कोई एलर्जी वगैरह आपको हो जाए। तो हाइजीन का इसलिए ख्याल रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले या 1 महीने पहले आपकी तबीयत ख़राब हो गई। उससे क्या होता है, मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। 7वां हेल्थ इशू है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि दिन भर आपको बैठ कर नहीं रहना है, थोड़ी सी वॉकिंग ज़रूरी है। अब जो एक्सरसाइज वाला पॉइंट था हमारा, उसके साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज एक हाई इंटेंसिटी चीज़ है जहाँ पर आप अपने आप को पुश करते हैं। लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहने का मतलब है कि आपको थोड़ी बहुत वॉकिंग या अपनी आँख को आराम देना, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। आजकल पढ़ाई हम लोग मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर में करते हैं, तो स्क्रीन पर हम लोग लगातार देखते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी हैं जो आपको ब्लिंक करने के लिए मजबूर करते हैं कि स्क्रीन से अपनी नज़रें हटाइए। इस तरह के ऐप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक एज अ रूल आप ये सेट कर लीजिए कि हर 15 मिनट, आधे घंटे में आप थोड़ा सा वॉक करेंगे। सबसे बेहतरीन इसके लिए तरीका मुझे लगता है, जब आप पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ाई करते हैं तो फिर ये इश्यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि आपको जो 5 मिनट का ब्रेक मिलता है हर पोमोडोरो के बीच में, वहाँ पर आप थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते हैं, दूसरों से मिल लेते हैं, गपशप कर लेते हैं, तो दिमाग भी फ्रेश होता है और वो जो बैठे रहने का एक मोनोटोनी है वो ब्रेक होती है। अगर आपको पोमोडोरो टेक्निक के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 8वां और आखिरी जो हेल्थ कंसर्न हमारा है वो है सनलाइट एक्सपोजर, यानी हमारे स्किन पर सनलाइट पड़ना। याद रखिए, स्किन पर पड़ना होगा सनलाइट। तो आपके घर पे कोई छत है या ग्राउंड है जहाँ पर धूप आती है, तो वहाँ ज़रूर जाएं। डेली की एक हैबिट बनाएं कि थोड़ी सी सनलाइट आपके स्किन पर पढ़नी चाहिए। विटामिन डी डिफिशियंसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत खतरनाक है। मैं खुद भुगत चुका हूँ विटामिन डी की कमी को, इसीलिए मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि प्लीज़ विटामिन डी की कमी की वजह से अपने आप को, अपनी प्रोडक्टिविटी को कम मत होने दीजिए। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि बस आपको धूप में जाना है और इससे आप बहुत बड़ी परेशानियों से बच जाएंगे। ये जो कंसंट्रेशन की कमी है और बार बार आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको नींद आती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत जगह, बहुत बार स्टूडेंट्स के अंदर होती हैं ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी। और सिर्फ आप धूप में निकलना शुरू करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ये 8 फैक्टर्स एक स्टूडेंट के लिए कंप्लीट हेल्थ का पैकेज है। अब देखिए, एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाई नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके कॉलेज में या फिर आपके एग्जाम में कब आपको एग्जाम का फॉर्म भरना है, कब फीस भरनी है, इसका ख्याल कौन रखता है? ये आपकी जिम्मेदारी है ना। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कॉलेज जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा और उसके बाद में सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है, क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं ना। आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है कि लेटेस्ट डेट्स क्या क्या हैं, कब असाइनमेंट सबमिट करना है, कब एग्जाम्स देना है, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नोटिस आया या नहीं आया, उनमें क्या डेट्स है, एग्जाम फिलअप के क्या डेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक करनी पड़ती हैं। ये पढ़ाई करने का एज ए स्टूडेंट आपकी ये भी ड्यूटी है। ठीक उसी तरह से आपकी ड्यूटी ये भी है कि आप अपने हेल्थ को ध्यान में रखें पढ़ाई के साथ साथ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इसी तरह के ऑसम वीडियोस हम लोग हर हफ्ते लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर।